सहारनपुर तीतरो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से जनपद सहित शामली, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज आदि में बिना किसी भर्ती के बना दरोगा भोली भाली जनता पर वर्दी का रौब गालिब कर उनसे वसूली करता था। इसके साथ साथ ट्रेन व बसों में भी फ्री यात्रा करना दरोगा जी का मुख्य शौक है। बताया जा रहा है कि उक्त फर्जी दरोगा दबिश के नाम पर भी उगाही करता था। उक्त दरोगा अपनी तैनाती प्रयागराज में बता रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। इस संबंध में जब पुलिस ने गहनता से उससे पूछताछ की तो जालसाज युवक का खेल सामने आ गया। जनपद के अलावा अन्य जनपदों में भी यह ठगी के खेल को अंजाम देता रहा। बताया जाता है कि उक्त युवक वर्दी का रौब कई जगह से ठगी ठगी को अंजाम भी दे चुका है। दरोगा की धाक जमाने वाला फर्जी 2 स्टार दरोगा का भंडाफोड़ करते हुए तीतरो इंस्पेक्टर विशाल श्रीवास्तव ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि तीतरो पुलिस को गत 2 दिन से क्षेत्र में एक सक्रिय दरोगा की लगातार सूचना मिल रही थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने पुलिस टीम गठित कर क्षेत्र की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी। वहीं फर्जी दरोगा कई दिनों से कोतवाली तीतरो की सीमा क्षेत्रों में अपना रौब गालिब कर जनता को परेशान कर रहा था, जिसकी घेराबंदी करते हुए बड़ी कामयाबी मिली है। सर बताइए कि एक दरोगा पकड़ा गया फर्जी, किस तरीके से पकड़ा गया? ये थाना तीतरो क्षेत्र का मामला है, जिसमें कि हमको कल शाम को एक सूचना मिली थी। एक युवक जो कि पुलिस की वर्दी धारण करके और एक सब इंस्पेक्टर की वेशभूषा में ये दूसरे लोगों से धन की उगाही कर रहा था और उनको मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा था, जिस पर कि हमारी टीम और इसमें टीम में इंस्पेक्टर तीतरो खुद टीम को लीड किए और ये जाकर इस युवक को उन्होंने पकड़ा। जब इस युवक से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसका नाम जो है नंद किशोर है और ये वही कस्बा महाजनान तीतरो का ही रहने वाला है और इसने ये वर्दी अभी कुछ दिन पहले ही सिलवाई थी और इस वर्दी के पहनकर ये दूसरे लोगों को, व्यापारीगण और जो संभ्रांत लोग हैं, उनको धमकाता था और मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उनसे धन की उगाही करता था। इस पर हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। क्या क्या प्राप्त हुआ है? इसके पास से पूरी वर्दी जो है यूनिफॉर्म मिली है। जो यूनिफॉर्म पर इंसिग्निया स्टार्स लगते हैं वो मिले हैं और इसके पास कैप, शूज़, बेल्ट वो भी लेदर की मिली है और इसके पास फर्जी ID भी मिली है पुलिस SI की। सहारनपुर की क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से मोटरसाइकिल और अवैध असला भी बरामद किया। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान SP सिटी राजेश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर 2 दर्जन के लगभग मुकदमे दर्ज हैं। इनामी बदमाश थाना मंडी का हिस्ट्री शीटर भी रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सहारनपुर में कोतवाली देहात पुलिस ने एक बड़ा इनामी 50,000 का इनामी अय्याज उर्फ कंगारू को आज गिरफ्तार किया है और ये करीब 2016 से वांटेड चल रहा था और लगातार इसकी तलाश चल रही थी। इसने ये अपने को छिपा के जोधपुर में रह रहा था, लेकिन बीच बीच में अपने घर से संपर्क बनाए रखता था, आता जाता था। उसी में सूचना मिली कि ये फिर आया हुआ है और किसी घटना के फिराक में है, तो कोतवाली देहात की पुलिस और हमारी SOG की टीम ने इसको घेराबंदी करके एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इसके पास से तमंचे, कारतूस वगैरह मिले हैं, एक मोटरसाइकिल मिली है जो संभवतः चोरी की है, जिसकी अभी पड़ताल की जा रही है। इस प्रकार यह इनामी अपराधी जो 50,000 का जिस पे इनाम है, गैंगस्टर में जो वांछित चल रहा था, एक अच्छा गैंगस्टर है जिसको गिरफ्तार करने में आज सहारनपुर पुलिस को सफलता मिली है। शासन से प्राप्त हुए निर्देशों के क्रम में बकायेदारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रविवार को जनपद के विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक बार फिर से अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत मथुरा शहर के अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने 10,000 से ऊपर के बकायेदारों के द्वार पर पहुंचकर उन्हें वर्तमान में विभाग के द्वारा चलाई जा रही OTS योजना से अवगत कराया और उन्हें अपना शेष बकाया जल्द से जल्द जमा कराए जाने के प्रति जागरूक किया। वहीं इस दौरान विभागीय अधिकारियों के द्वारा स्मार्ट मीटरों को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लिया। इस दौरान अभियान के संबंध में मथुरा जनपद के उपखंड अधिकारी
कैंट अंशुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बकायेदारों को OTS योजना की जानकारी दिए जाने के साथ स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता को अपने स्मार्ट मीटर को लेकर कोई परेशानी लग रही है तो वह निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना स्मार्ट मीटर चेक करा सकते हैं और स्मार्ट मीटर चेकिंग के शुल्क में भी कमी आ गई है। पूर्व में इसकी फीस 531 रुपये थी, जिसे घटाकर अब 175 रुपये कर दिया गया है। देखिए, हमने पहले भी अभी अपने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया था, सभी से अपील की थी और एक आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमने माइक से सभी जगह एडवर्टाइजमेंट भी कराया था कि हमारी एक मुश्त समाधान योजना चल रही है, जिसका अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठाएं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने 10,000 से ऊपर के जितने भी बकायेदार हैं सभी को व्यक्तिगत रूप से हमने जाके टच किया है। सभी से अनुरोध किया है कि आप अपना बिल यथाशीघ्र जमा करें और यदि आप पर इस समय बिल जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो जो एक मुश्त समाधान योजना है उसका लाभ उठाते हुए 30% अभी जमा करें और बाकी धनराशि जो है वो 31 मार्च तक जमा करें। तो आज हमने लगभग 35 उपभोक्ताओं के यहाँ स्वयं जाकर जो 10,000 से ऊपर के थे, उनमें से कुछ ऐसे भी कनेक्शन थे जो पहले से कई माह से कटे हुए चल रहे हैं और उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसे उपभोक्ताओं को भी टच किया और सभी से अनुरोध किया कि वह इस योजना का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं। चूँकि प्रदेश सरकार ने यह योजना मार्च में लाई है तो एक मार्च में हमारे ऊपर टारगेट जो हमें पूरा करने होते हैं उसका भी दबाव रहता है, तो उसके मद्देनज़र भी आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण था। अच्छा, इस दौरान आपने स्मार्ट मीटरों को लेकर फीडबैक भी लिया उपभोक्ताओं से, किस प्रकार का ज़्यादातर रुझान प्राप्त हुआ? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, ये हमारी एक निरंतर प्रक्रिया है कि जब भी हम कहीं साइट पर जाते हैं, बेशक हो सकता है कि हम अपनी लाइनों के अनुरक्षण के संबंध में जा रहे हैं या उनकी पेट्रोलिंग के संबंध में जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये निर्देश हैं कि हमें स्मार्ट मीटर संबंधी उपभोक्ताओं से फीडबैक प्राप्त करनी है, तो जब भी हमारा कहीं साइट पर जाना होता है हम ये कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर की फीडबैक प्राप्त करें। अलीगढ़ पुलिस ने पेपर सॉल्वर गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यह लोग दिल्ली पुलिस, UPPCL, नेवी, रेलवे, NTPC, फॉरेस्ट गार्ड आदि कई विभागों में अपने गैंग के सॉल्वर बिठाकर परीक्षा में पास कराते थे व इसके एवज में अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलते थे। दरअसल लोधा पुलिस ने ITM कॉलेज में चल रही UPPCL एग्जाम में अभ्यर्थी रविंद्र व सुशील के स्थान पर पेपर देने आए पेपर सॉल्वर आस्कर भारद्वाज व प्रमोद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जब दोनों अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों व्यक्तियों ने बताया कि हम लोग मिलकर रघु उर्फ रघुवीर व सुंदर के साथ विभिन्न परीक्षा में परीक्षार्थियों की जगह बैठकर उनके पेपर सॉल्व कराते थे। इसके बदले में हम लोग 1 लाख रुपए लेते हैं, जिसमें से 50% पेपर करने से पहले तथा बाकी पेपर में पास होने के बाद लेते थे। हमारे बाकी साथी अभ्यर्थियों से संपर्क करते हैं, उन्हें पास कराने के लिए उनकी जगह दूसरे अभ्यर्थी को बिठाकर एग्जाम पास कराते हैं। दरअसल ITM कॉलेज में UPPCL की परीक्षा में भी 2 अभ्यर्थियों के स्थान पर वह दोनों आए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर गैंग के लीडर सहित 8 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया, जो साथ में मिलकर पेपर सॉल्वर गैंग चला रही थी। पुलिस अब इस सॉल्वर गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। वह उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिनको इन लोगों ने एग्जाम में पास कराया था। तारीख को ITM कॉलेज लोधा में UP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का परीक्षा थी। उसमें पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पर कुछ लोग जो किसी और की जगह फर्जी तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस सूचना पे थाना लोधा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा स्थल पे गई टीम और वहाँ पर जो टिप के हिसाब से चेकिंग की गई तो 2 व्यक्ति ऐसे पाए गए जो कि किसी और के स्थान पर एग्ज़ाम दे रहे थे। इसके बाद इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो एक पूरा गैंग का खुलासा हुआ जो कि सॉल्वर गैंग था और पैसे लेकर अभ्यर्थियों की जगह किसी अन्य व्यक्ति को भेजकर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। तो इस प्रकार इस पूरे गैंग के जो एग्ज़ाम देने वाले 2 लोगों सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम हैं ऑस्कर भारद्वाज, राहुल कुमार, जो ये 2 लड़के जो एग्ज़ाम दे रहे थे। इसके अतिरिक्त रविंद्र कुमार, जिसकी जगह पे एग्ज़ाम दिया जा रहा था, और रघुवीर पुत्र हरपाल, सुंदर सिंह पुत्र प्रेम सिंह, जो कि इस गैंग के लीडर थे। इसके अतिरिक्त लोकेश कुमार, गिरीश कुमार, रजनीकांत, कैलाश कुमार और राहुल पांडे, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 50,000 रुपये नकद
और 2 गाड़ियां जिनमें ये यहाँ पे आए थे, एक बोलेरो दूसरी बोलेनो, 11 मोबाइल फ़ोन और 150 प्रवेश पत्र जो इस एग्ज़ाम के और अन्य एग्ज़ाम जो पूर्व में इनके द्वारा कराए गए या फिर आगे कराए जाने वाले हैं उनके प्राप्त हुए। ब्रज में फागुन मास प्रारंभ होते ही जगह जगह होली उत्सव का प्रारंभ होने लगा है। ब्रज में यह उत्सव होली मिलन समारोह या फिर सांस्कृतिक होली उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में कैलाश नगर स्थित महिला मंडल ने अपना होली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें बड़ी ही धूमधाम के साथ महिलाओं ने नृत्य और भजन गायन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए मुदिता शर्मा ने बताया कि आज ये होली का जो उत्सव चल रहा है और वृंदावन में कुंभ भी लगा हुआ है, तो हमने राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के तत्वाधान में और महिला मोर्चा भाजपा की तरफ से एक छोटा सा होली का प्रोग्राम रखा है। इसमें सारी बहनों ने बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया है और हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है।